हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर डूइंग आवर चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। सो इसके अंदर हमने इसके 2 पार्ट्स कर लिए थे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने टिश्यू का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। देन सेकंड पार्ट के अंदर हमने बात की थी प्लांट टिश्यू। ओके, सो कल वाले वीडियो के अंदर हमने प्लांट टिश्यू के अंदर भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक एक्टिविटी के थ्रू समझा था। देन उसके बाद हमने उसके पार्ट्स किए थे। दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ डिवाइडेड इंटू मेनली 3 कैटेगरीज, दैट इज़ एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ओके, सो ये आपकी 3 मेन कैटेगरी थी। उसके बाद फिर हमने इनके फीचर्स भी कर लिए थे कंप्लीट। उसके बाद मैंने कल बताया था आपका कि जो प्लांट टिश्यू हैं वो हमने मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखे हैं, दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ओके, सो टुडे वी आर डूइंग आवर नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ से जैसे हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था कि जो हमारे पास प्लांट टिश्यू हैं। ओके, प्लांट टिश्यू के हमने मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट वाला आपका कौन सा था? मेरिस्टेमेटिक। एंड देन सेकंड वाला आपका कौन सा था? परमानेंट। ओके, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। सो ये मेरिस्टेमेटिक वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था कल वाली वीडियो के अंदर। देन आज हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड पार्ट, परमानेंट टिश्यू। ओके, अब जैसे देखो हमने यहाँ पर देखा कि भाई जो प्लांट टिश्यू हैं वो आपके 2 कैटेगरी में डिवाइड है। बट अब हम आगे क्या देखेंगे? देखो कल वाली वीडियो के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके भी फर्दर हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। सो आज हम परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे। तो आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो परमानेंट टिश्यू हैं वो भी क्या है, आपके फर्दर डिवाइड कर रखे हैं। ओके, मेनली 2 कैटेगरीज के अंदर। ओके, कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, एंड सेकंड है आपके कौन से? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये सेम तरीके से आपको नोट्स के अंदर बनाने हैं, ऐसे ही फ्लो चार्ट, सो दैट आपको अच्छे से लर्न हो जाए। ओके, सो अब हम क्या करेंगे? परमानेंट टिश्यू के पहले कुछ फीचर्स पढ़ेंगे कि हम कौन से टिश्यू को परमानेंट टिश्यू बोल रहे हैं। देन हम सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू। ओके, सो अभी देखो इसके अंदर आपको क्या याद करना है, कैसे आप याद करोगे? अभी हम मान लेते हैं कि हमने जो कल वाला पोर्शन किया था उसके अंदर हमने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये वाला, ठीक है। तो उसमें हमने ऐसे किया था, ये वाला जो एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, टिप पर प्रेजेंट होता है ना एपिकल मेरिस्टेम। सो अब आप ये मान लो कि जो ये टिप है ये हमने यहाँ पर शो कर दी है, ठीक है। अब जैसे ही ये हमने यहाँ पर शो की है तो उसके बाद क्या होगा, थोड़े दिन के बाद जो ये टिप है ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, उसके बाद और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो क्या है कि जो टिप है वो बड़ी हो जाएगी, इट मीन्स उसके अंदर ग्रोथ शो होगी। तो उसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला पार्ट था, ये इसको हम पहले क्या कंसीडर कर रहे थे? सिंपल टिश्यू। इट मीन्स एक तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, जो कि डिवीज़न कर रहा है। बट इसके अंदर जैसे जैसे ग्रोथ होती चलती है तो ये सिंपल जो ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं ये आपके परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर मेन क्या फीचर था? दैट दे हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीज़न। उनके अंदर डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी थी। लेकिन जैसे जैसे इनमें ग्रोथ होती जाएगी तो अब देखो अब टिप ये बन गई, तो अब हम इसको मेरिस्टेमेटिक कंसीडर करेंगे। अब जो लास्ट वाला था ये हमारी क्या बन गई है? परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इट मीन्स इनके अंदर क्या है? डिवीज़न की कैपेबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। ओके, इनके अंदर डिवीज़न की कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? परमानेंट टिश्यू। ओके, सो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसके अंदर भी जो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, ठीक है। द स्पेसिफिक, देखो यहाँ से देखो, द स्पेसिफिक रोल एंड लूज ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो डिवाइड करने की एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या बना देते हैं? परमानेंट टिश्यू। ओके, क्या बना देते हैं? ये परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब जो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका एक परमानेंट शेप आ जाएगी। इनको मतलब परमानेंट हम क्यों बोल रहे हैं? पहले तो ठीक है, मतलब ऐसे थी, उसके बाद ये डिवाइड हो गई तो क्या है? ये परमानेंट हो गई। इट मीन्स अब इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए हम इनको परमानेंट बोल रहे हैं। और इनके अंदर क्या है? चेंज होता रहता है। ओके, सो परमानेंट वाले के अंदर शेप, साइज़ के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपका कि द सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू। इट मीन्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे हमारे पास, उनकी क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स थी ना, अब उनके जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड कर दिए कि भाई मान लो ये कंप्लीट एक सेल है, ठीक है, टिश्यू है, इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है।
अब मान लो हमने ये बता दिया कि भाई इसको तो क्या है स्टेम बनाना है, इसको आगे चल के रूट बनाना है, या फिर इसको कुछ और काम करना है। इस तरीके से क्या है हम इनके जो फंक्शंस हैं वो क्या कर देते हैं, एकदम फिक्स कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं। ओके, सो इनके क्या हो जाते हैं, जो फंक्शन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिफ्रेंशिएशन। ओके, जैसे ही जो सेल हैं एक टिश्यू के, उनके फंक्शन से वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन। ओके, देन नेक्स्ट वन, ये आपकी एक एक्टिविटी दे रखी है। तो इस एक्टिविटी के अंदर आपका क्या बता रखा है, वैसे जब आप यहाँ पर आओगे देन हम ये वाली इजीली लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, मान लो हमने एक प्लांट का स्टेम लिया, ठीक है। स्टेम अब ये नहीं है कि हम नीम का मोटे वाला स्टेम ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल छोटी सी, इट मीन्स बिल्कुल जो पतली वाली ब्रांच होती है ना वो हम लेंगे, और ब्लेड की हेल्प से या फिर किसी और मान लेते हैं हम ब्लेड की हेल्प से या फिर नाइफ़ की हेल्प से हम उसको बिल्कुल बारीक कट कर देंगे, बिल्कुल थिन स्लाइस मीन्स बिल्कुल पतली सी कर देंगे उसको। और कट करने के बाद क्या हो जाएगी, हम उसको जैसे ही माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे देन हमारे पास कुछ इस टाइप का सेक्शन शो होगा। ओके, अब इस टाइप के सेक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या कुछ प्रेजेंट है, ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि हमें कुछ इस टाइप का जो डायग्राम शो होगा। ओके, देन अगर हम, ये तो हो गई हमारे कुछ परमानेंट टिश्यू की फीचर्स, ठीक है, कि इनके अंदर क्या है, जो सेल है उसको डिवाइड करने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। ओके, देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जो परमानेंट टिश्यू है उसको हमने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आपका मेनली क्या होता है, इनके अंदर सिर्फ एक टाइप की सेल्स होती हैं। ओके, कैसी होती हैं, सिर्फ एक टाइप की सेल होती है, सिंगल टाइप की सेल्स। देन अगर हम इसकी और फीचर्स की बात करते हैं, ठीक है, और फीचर्स की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसके आगे पढ़ेंगे तो ओके, देन अगर हम आगे इसके फीचर्स की बात करते हैं तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो भी हमने फर्दर डिवाइड कर रखे हैं, ठीक है। ये वाले सिंपल टिश्यू हैं, इनको हमने मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है आगे चल के फिर से। ओके, फर्स्ट नाम रहेगा आपका पैरेन्काइमा। ओके, क्या नाम है, पैरेन्काइमा, पैरेन्कीमा ऐसे बोल देना। ओके, देन सेकंड वन इज़ कोलनकाइमा, कोलनकीमा है ये। ओके, देन थर्ड वन इज़ स्क्लेरेन्काइमा, इसकी जगह नहीं है तो ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा। ओके, सो ये 3 आपकी हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब आपको मेनली क्या पढ़ना है, वैसे अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे इनको तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, इसलिए आप इसको पढ़ोगे एकदम डिफरेंट वे में, ठीक है। इट मीन जैसे हम डिफरेंस मैनर में करते हैं ना कि भाई यहाँ पर हमने क्या है, इस तरीके से यहाँ पर हमने पैरेन्काइमा रखा है, यहाँ पर हमने कोलनकाइमा, देन यहाँ पर हमने स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, और यहाँ पर हम इनके डिफ्रेंशिएट पॉइंट करेंगे ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या है, ईजी वे पड़ेगा। ओके, ईजी वे क्या पड़ेगा, मतलब हमें डायरेक्ट इसकी फीचर्स याद करनी है, ठीक है, दैट परमानेंट जो ये पैरेन्काइमा है इसके क्या कुछ फीचर्स हैं, कोलनकाइमा की क्या फीचर्स हैं, स्क्लेरेन्काइमा की क्या फीचर्स हैं, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं अब डिफरेंस मैनर के अंदर पढ़ने की। सो चलो बात करते हैं वन बाय वन हम इन टिश्यूज़ की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है आपकी पैरेन्काइमा। ओके, पैरेन्काइमा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, पहले आप क्या करोगे, इनके ऐसे देखो जैसे आपको नोट्स में कैसे लिखना है, पैरेन्काइमा ऐसे हेडिंग डालोगे, देन पैरेन्काइमा के बाद आप इसके कुछ पॉइंट्स लिखोगे। ओके, मान लो 3 to 4 पॉइंट्स आप लिखते हो जितने भी आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। देन उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर फंक्शन, बिकॉज सभी के कुछ ना कुछ फंक्शन है, सो आप यहाँ पर फंक्शन डाल के और ऐसे करोगे, ठीक है, उसके भी 2-3 पॉइंट्स लिख दोगे जितने भी हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपकी क्या है यहाँ पर, पैरेन्काइमा। ओके, सो देखो पैरेन्काइमा के क्या है, ये आपके क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू। देन सेकंड वन इज अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल। इट मीन्स इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी है, स्पेशलाइज्ड नहीं है, इट मीन्स उनकी जो फंक्शन है वो अभी क्या है, स्पेशलाइज्ड नहीं है। देन उनके पास क्या होती है, थिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है, दे कंसिस्ट थिन सेल वॉल, और ये कैसी होती हैं, लिविंग होती है नेचर में। ओके, बहुत सारी सेल्स आपको ऐसे भी मिलेंगी जो कि प्लांट के अंदर कैसी होती हैं, डेड होती हैं, ठीक है, इसलिए आपका ये वाला पॉइंट भी नोट्स के अंदर ऐड कर लेना, दैट दे आर
लाइव सेल, ठीक है, लिविंग सेल। और ये कैसी होती हैं आपकी? लूजली पैक्ड होती हैं। इट मीन्स मान लो एक सेल यहाँ पर है तो एक सेल यहाँ पर है, ठीक है, एक सेल यहाँ पर, इस तरीके से लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड का मीनिंग क्या है आपका? कि इनके बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होगा। मान लो जैसे यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर एक सेल, यहाँ पर, ठीक है, तो क्या है इनके बीच में देखो अब स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस। ओके, क्या बोलते हैं इनको? इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। अब इसके अंदर ये मतलब ये करती क्या है, इसका फंक्शन क्या है? दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट। तो सबसे पहले तो क्या प्रोवाइड करेगी ये? सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। देन सेकंड वन क्या है? ऑल्सो स्टोर फूड, फूड को भी स्टोर करती है, ठीक है। ये हो गए हैं हमारे पास यहाँ तक पैरेन्काइमा। ओके, ये आपको कंप्लीट पैरेन्काइमा के अंदर लिखना है। देन आपका नेक्स्ट आता है, अब देखो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा है? पैरेन्काइमा। देन सेकंड हमें क्या पढ़ना है? कोलनकाइमा। और थर्ड हमारे पास क्या है? स्क्लेरेन्काइमा। अब हम पढ़ेंगे कोलनकाइमा। देखो अब जो हमने अभी अभी पैरेन्काइमा पढ़ी है, सो पैरेन्काइमा ही बहुत सारे केसेस में क्या होता है? उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोलनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नाम से याद रखना, कोलनकाइमा के अंदर भी सी आ रहा है और क्लोरोफिल के अंदर भी सी आ रहा है। ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। और ये क्या परफॉर्म करेगी? अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरनकाइमा, ठीक है, क्लोरनकाइमा। अब उसके बाद देखो, या फिर ना आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दोबारा से एक बार फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या था? परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था फर्दर, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, सो कॉम्प्लेक्स की हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात करें सिंपल वाले की। सिंपल को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड थर्ड वन कौन सी थी आपकी? स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब पैरेन्काइमा को ही हम क्या आगे बोल रहे हैं? अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पैरेन्काइमा के अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरनकाइमा, क्लोरनकाइमा, ठीक है। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्लोरनकाइमा। अगर पैरेन्काइमा के अंदर क्या है? एयर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है ना, एयर स्पेस प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड, अब इसको एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है, इस साइड वाले को इसको हटा देते हैं। यस, अब देखो ये तो हो गया हमारे पास क्लोरनकाइमा, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। अब पैरेन्काइमा के अंदर ही आपका क्या है? स्पेस प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एरनकाइमा, एरनकाइमा, ठीक है। इट मीन्स उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका स्पेस प्रेजेंट है। स्पेस प्रेजेंट है तो उसके अंदर एयर फिल हो सकती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? एरनकाइमा। ओके, देखो यहाँ पर ये आपकी टर्म्स लिख रखी है। यहाँ पर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्लोरनकाइमा, एंड देन अगर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? देखो ये लिख रखा कैविटी, यस, एयर कैविटी आपका वर्ड है यहाँ पर। इट मीन्स स्पेस प्रेजेंट है उसके अंदर। और क्या इसके ऊपर? टू गिव बायोन्सी टू द प्लांट, टू हेल्प देम फ्लोट। बायोन्सी मतलब जैसे बहुत सारे आपने ऐसे देखे होंगे ना कि जो प्लांट्स के पार्ट हैं वो आपके क्या कर सकते हैं? वाटर के अंदर फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपकी एयर कैविटी प्रेजेंट है, सो दैट उनके अंदर एयर फिल हो जाए तभी तो वो फ्लोट कर सकेंगे ना। सो इस टाइप की पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं? एरनकाइमा। ओके, एरनकाइमा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनके फंक्शन क्या है? इसके पैरेन्काइमा के कंप्लीट पैरेन्काइमा टाइप यहाँ पर देखो, यस, ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट एंड वाटर। इट मीन्स इसका काम क्या है? स्टोरेज करना, न्यूट्रिशन को भी और वाटर को भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और क्या फंक्शंस हैं इनके आपके। फर्स्ट वन आपका क्या हो गया? स्टोरेज। ओके, देन सेकंड आपका क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है ये, ठीक है। क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया है? जो पैरेन्काइमा वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, फर्स्ट पार्ट। इसीलिए मैं बोल रही हूँ बार बार आपको कि इसका फ्लो चार्ट जरूर बना लेना, अदरवाइज़ आप पजल हो जाओगे कि हम अभी हमने कौन सा पार्ट किया, अभी नेक्स्ट कौन सा करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपका पैरेन्काइमा वाला
पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका कोलन काइमा। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? कोलन काइमा। अब ये किसके अंदर हेल्प करेगा? आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो प्लांट के पार्ट हैं वो हम बेंड कर सकते हैं। देखो जैसे न्यू ब्रांच है जो, तो उसको हम ऐसे बेंड कर सकते हैं, या फिर लीफ है उसको भी हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। सो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम इजीली बेंड कर सकते हैं। सो उनके अंदर आपका किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है? परमानेंट टिश्यू होता है, उसके अंदर भी सिंपल टिश्यू होता है, और उसके अंदर आपका कोलन काइमा प्रेजेंट है। ओके, कोलन काइमा आपका प्रेजेंट है, इसलिए आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रेजेंट करवाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका दिखा रखा है, ये सारे के सारे डायग्राम दिखा रखे हैं, ठीक है। अब देखो एक बार इन डायग्राम्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आपका जैसे ये वाली बहुत सारी सेल्स दिखा रखी है, सो इनके अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेस शो कर रखा है सिर्फ, ठीक है। ये इंटरसेलुलर स्पेस तो आपको बता दिया है कि क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला आपका क्या है? पैरेन्काइमा वाले डायग्राम दिखा रखे हैं ए के अंदर जो है, यानी कि ये वाला पैरेन्काइमा का है, और जो ये सेकंड वाला है ये भी पैरेन्काइमा का है, ठीक है। आप डायग्राम की हेल्प से बता कर सकते हो। देखो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है इसके अंदर, देन साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है, देन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो गया तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरेन्काइमा। अगर वैक्यूल प्रेजेंट हो गई तो वैक्यूल मतलब क्या है? उसके अंदर एयर मतलब स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए उसके अंदर एयर फिल है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? एरेन्काइमा, ठीक है। ये आपके हो गए हैं पैरेन्काइमा का। देखो ट्रांसवर्स सेक्शन, एक सेकेंड, यस देखो यहाँ पर अब आपका लिख रखा है ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये आई होप कि आपको पता होगा कि ट्रांसवर्स सेक्शन कौन से होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कौन से होते हैं, बिकॉज ये आपके मैथ्स के अंदर भी आते हैं। बट देखो जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है आपका, और अगर हम इसको कहाँ से कट करते हैं? अगर हम इसको यहाँ से इस तरीके से कट करते हैं तो इसको हम कौन सा सेक्शन बोलेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, जो हॉरिजॉन्टल होगा, आपने हॉरिजॉन्टल वर्ड तो सुन ही रखा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो हम काटेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर हम इसको इस तरीके से काटते हैं, ठीक है, लेंथ वाइज काटते हैं उसको हम, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन समझ में आ गया? यहाँ तक हो गया है हमारा कंप्लीट ये वाला पार्ट परमानेंट टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी डेफिनेशन तो हो गई है इसकी कोलेनकाइमा की, ठीक है, कि ये वाला मतलब ये क्या प्रोवाइड करता है? हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और इनके अंदर किस टाइप के टिश्यू होते हैं? जो कि इजीली बेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन और क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? लोकेशन कहाँ होती है इनकी? बिलो द एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस क्या होती है? जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, आउटर लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस के नीचे कौन से वाला टिश्यू प्रेजेंट होता है? आपका कोलेनकाइमा, ठीक है। इनकी और क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ये भी आपकी कैसी होंगी? लिविंग होंगी, इलोंगेटेड मतलब लंबी लंबी होंगी, एंड इरेगुलर थिकनेड एट द कॉर्नर। इरेगुलर कैसे? मतलब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला, यस ये वाला जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ये आपका इसका दिखा रखा है कोलेनकाइमा का। तो देखो जो ये एंड है ये आपके कैसे? इरेगुलर, मतलब इनकी कोई खास सी शेप नहीं है, ठीक है, ये आपके कैसे हैं? इरेगुलर। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? आपका वैक्यूल प्रेजेंट है, और सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है। और सेल वॉल आपकी किसकी होगी? देखो यहाँ पर आपकी जो सेल जो ये होगी ना सेल वॉल, ये आपकी नॉन लिग्निफाइड होगी। कैसी होगी? नॉन लिग्निफाइड, ठीक है, नॉन लिग्निफाइड होगी, ओके। और यहाँ पर आपकी कैसी होगी? ये लिविंग होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम वे से ये आपका एक ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रखा है फिर से, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्क्लेरेन्काइमा की, ओके। चलो स्क्लेरेन्काइमा के अंदर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखो अब परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट आ गया आपका स्क्लेरेन्काइमा। अब इसके अंदर ये कैसी होती है? हार्ड एंड स्टिफ, बहुत सारे। अभी देखो अभी हमने पढ़ा कोलेनकाइमा, वो क्या कर रही थी? उन पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट थी जो कि इजीली बेंड हो सकते हैं, बट ये कहाँ पर प्रेजेंट है? जो कि प्लांट्स का पार्ट हार्ड है, एकदम स्टिफ है, ठीक है ना। जैसे आपने फॉर एग्जांपल हस्क ऑफ कोकोनट, आपने कोकोनट देख रखा होगा ना, नारियल देख रखा तो होगा, तो उसके बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हस्क,
तो वो कितना टाइट होता है, कितना स्टफ होता है ना, स्टिफ होता है बहुत ज़्यादा। सो उसके अंदर कौन सा टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है आपका, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, ये किससे बना होता है आपका, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ओके, अब देखो यहाँ की अब बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है। अब देखो जैसे हम हैं एकदम, ठीक है, हमारी जो फिंगर है वो एकदम से इजीली बेंट हो सकती है, हमारी गर्दन हो सकती है। सो यहाँ पर क्या है, आपके लिविंग टिश्यू प्रेजेंट है, बट यहाँ पर देखो अब ये बेंड नहीं हो रही है, एकदम स्टफ है, तो कैसी हो जाएंगी यहाँ पर टिश्यू, डेड। ओके, डेड टिश्यू है। और जो यहाँ पर सेल वॉल होगी वो कैसी होगी, थिक होगी, थिक मतलब मोटी होगी। किसकी वजह से होगी, लिग्निन नाम का एक केमिकल होता है आपका, ठीक है, जो कि कैसा होता है, विच एक्ट्स एज अ सीमेंट, जो कि एक सीमेंट की तरह काम करता है। सीमेंट आपने देखे ना, एकदम कितनी टाइटनेस प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सो सेम वे से स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू के अंदर लिग्निन प्रेजेंट होता है, जो कि उसको हार्ड बनाता है, ठीक है। और ऊपर से क्या है, उसके जो टिश्यू हैं वो कैसे हैं, डेड हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट नहीं है, नो जो इंटरनल स्पेस होता है। देखो जैसे हमने यहाँ पर ये देखा था ना, सो इसकी जो सेल्स होंगी वो एकदम क्या होंगी, एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी। इनके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं होगा, जो स्पेस होता है इंटरनल स्पेस वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपके स्टेम के अंदर, वेस्कुलर बंडल के अंदर, ठीक है, और लीव्स के अंदर यहाँ पर। ओके, सो ये आपका यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है। सो यहाँ पर ये देखो आप पहले तो ये वाला आपका स्क्लेरेनकाइमा है जो उसका डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। ये देखो सिंपल पिट पेयर, इट मीन्स यहाँ पर देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, स्पेस प्रेजेंट नहीं है ना एक सेल से दूसरी सेल के अंदर। और इनके अंदर देखो ल्यूमन प्रेजेंट है, नैरो ल्यूमन। नैरो ल्यूमन मीन्स इनके अंदर जो स्पेस है, अंदर की जो कैविटी है, कैविटी मतलब खाली स्पेस, ठीक है, जो प्रेजेंट है वो आपका कैसा है, नैरो, एकदम बहुत ही कम प्रेजेंट है। और जो वॉल है वो कैसी है आपकी, लिग्निफाइड, लिग्निन प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया है आपका 3 टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। सो आप बस आज यहीं तक हम पढ़ेंगे, आप यहाँ तक पढ़ के देखना और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कल करेंगे। यहाँ तक कि आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना। आप ना इनके नोट्स जैसे मतलब डिफरेंट, जैसे मैंने बताया था ना, ये वाले जो सिंपल तीनों के तीनों हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इन तीनों का आप डिफरेंस वे में भी कर सकते हो और नॉर्मल पॉइंट्स बना के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। चलो आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ के देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क एनी टाइम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।